न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो स्वागत है आपका ब्रेक के बाद देश की खबरों में। एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। पीएम मोदी का आज से घाना, ब्राजील समेत 5 देशों का दौरा। सीएम डॉक्टर यादव के नेतृत्व में जन भागीदारी से जल गंगा सर्वधर्म अभियान का जन आंदोलन। राजस्व में हुई वृद्धि, सेविले में बोली सीतारमण। तो खबरें विस्तार से। पीएम मोदी आज से घाना, ब्राजील समेत 5 देशों का दौरा। पीएम मोदी आज बुधवार सुबह 8 बजे 5 देशों की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। उनकी इस यात्रा का मकसद ग्लोबल साउथ के कई प्रमुख देशों के साथ भारत के संबंधों को मजबूत बनाना है। विदेश मंत्रालय के अनुसार 8 दिनों की इस यात्रा के दौरान पीएम मोदी ब्राजील के अलावा एंड टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया भी जाएंगे। इस दौरान वह ब्राजील में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे। वहीं विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इस यात्रा के दौरान पीएम मोदी घाना के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे, जिसमें मजबूती आपसी साझेदारी की समीक्षा की जाएगी। साथ ही आर्थिक, ऊर्जा और रक्षा सहयोग के जरिए संबंधों को मजबूत करने के अवसरों पर भी चर्चा होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव के नेतृत्व में जन भागीदारी से जल गंगा संवर्धन अभियान बना जन आंदोलन। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और उनकी टीम के जल संवर्धन और संचयन के कार्यों से जल गंगा संवर्धन अभियान को जन आंदोलन बनते देखना सुखद अनुभूति है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने मध्य प्रदेश के लाखों लोगों के परिश्रम, समर्पण और आस्था से संचालित जल गंगा सर्वधर्म अभियान के समापन अवसर पर प्रेषित अपने संदेश में प्रदेशवासियों, विशेषतः जल दूतों व स्व सहायता समूह की महिलाओं और किसानों को शुभकामनाएं दी। वही डॉक्टर यादव ने पानी की एक एक बूंद बचाने के लिए 90 दिन तक चले जल गंगा संवर्धन अभियान में जन भागीदारी से हुए कार्यों को ऐतिहासिक बताते हुए प्रदेशवासियों को उनके योगदान के लिए धन्यवाद दिया। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, और अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय पुष्प वर्षा करने के लिए, आप सभी से मिलने के लिए आगे की ओर माननीय मुख्यमंत्री जी आप सभी से मिलने के लिए आप सभी का अभिनंदन कर रहे हैं। तालियां आप सभी की ओर से बेशुमार होना चाहिए। जब मध्य प्रदेश के मुखिया स्वयं आप सभी का अभिनंदन करते हैं, आप सभी का स्वागत करते हैं, तो वो दृश्य बेहद सुंदर हो जाता है। आज बहुत सुंदर दृश्य जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय का शुभ आगमन इस कार्यक्रम में, और आज अवसर है जब जल गंगा संवर्धन अभियान का समापन और इसके साथ ही वाटर शेड का राज्य स्तरीय कार्यक्रम। साथ ही माननीय श्री प्रहलाद पटेल जी, माननीय मंत्री पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, साथ ही माननीय दादा गुरुजी, माननीय श्री कैलाश विजयवर्गीय, मंत्री नगरीय विकास, आवास एवं संसदीय कार्य, साथ ही माननीय डॉक्टर कुंवर विजय शाह जी, मंत्री जनजातीय कार्य विभाग, माननीय श्री तुलसी राम सिलावट जी, मंत्री जल संसाधन विभाग, साथ ही माननीय श्री धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी जी, राज्य मंत्री संस्कृति विभाग एवं प्रभारी मंत्री खंडवा, और साथ ही माननीय श्रीमती राधा सिंह जी, राज्य मंत्री पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग। सुंदर दृश्य हम सभी साक्षी बन रहे हैं इन सुंदर पलों के, जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय स्वयं आप सभी पर पुष्प वर्षा कर रहे हैं, और इस भाव के साथ आप सभी पर पुष्प वर्षा की जा रही है कि फूलों की पंखुड़ियों की तरह आपकी जिंदगी भी सुबासित रहे, आप सभी की जिंदगी भी यूं ही महकती रहे, दमकती रहे, और खुशियों के रंग आपकी जिंदगी में हमेशा शामिल होते रहें। तालियां हम सभी की ओर से होना चाहिए। आदरणीय देवियों सज्जनों, बहुत सुंदर दृश्य हम सभी देख रहे हैं जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय एक सुंदर मनमोहक मुस्कान के साथ आप सभी का अभिनंदन करने के लिए आतुर हैं, और पुष्प वर्षा कर आप सभी को स्नेह की बारिश कर रहे हैं, और आप सभी को यह आश्वासन दे रहे हैं कि अब हर आंख में नए सपने सजाने के लिए आप सभी तैयार रहिए, नए सपने देखिए, क्योंकि आपके सपनों को रंग भरने के लिए मैं यहाँ हूं ना। माननीय मुख्यमंत्री जी आप सभी का अभिवादन करते हुए और आप सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए सुंदर दृश्य जब प्रदेश व्यापी राज्य स्तरीय जल गंगा संवर्धन अभियान के समापन समारोह के लिए और राज्य स्तरीय वाटर शेड सम्मेलन के लिए हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
और एक सुंदर मुस्कान के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा हम सभी को प्रेरित करते हैं कि कितना भी कठिन समय क्यों ना हो, कितनी भी विपरीत परिस्थितियां क्यों ना हो, आप सभी हमेशा मुस्कुराते रहिए, क्योंकि आप सभी को अब एक ऐसा सक्षम सबल नेतृत्व मिला है जो आपको कभी भी हारने थकने नहीं देगा और आप सभी को आगे बढ़ते ही जाना है, अपने सपनों का दामन थामे हुए आगे बढ़ते जाना है। इसी शुभ भाव के साथ, इसी संकल्प के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी आज खंडवा में पधारे हैं और इस सुंदर आयोजन को एक सुंदर स्वरूप देने के लिए हमारे सभी माननीय मंत्रीगण भी यहाँ पर उपस्थित हैं। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्घोष विकास भी विरासत भी को धरातल पर उतारने का सशक्त माध्यम बना है जल गंगा संवर्धन अभियान, जिसने एक बृहद जन आंदोलन के साथ ही जल आंदोलन का रूप भी ले लिया। इस अभियान ने हम सभी को आधुनिकता की इस दौड़ में अपनी प्रकृति और अपनी जड़ों से जुड़ने का अवसर दिया। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा और संकल्प और मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जल गंगा आंदोलन अपने समापन के साथ सफलता के शिखर की ओर अग्रसर है। आज के इस शुभ अवसर पर एक बार जोरदार तालियों के माध्यम से हम अभिनंदन करें, स्वागत करें मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का। और अब आगे की ओर बढ़ते हुए हम स्वागत की ओर चलते हैं। मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय के स्वागत के लिए हम आग्रह करेंगे माननीय सांसद खंडवा श्री ज्ञानेश्वर पाटिल जी से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन एवं स्वागत करें। अतिथि सत्कार हमारी परंपरा है, हमारी परिपाटी है और उसी परंपरा के उपक्रम का हम निर्वहन कर रखे गए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के अभिनंदन के लिए आग्रह माननीय श्री ज्ञानेश्वर पाटिल जी, माननीय सांसद खंडवा, हार्दिक धन्यवाद। और इसी क्रम में आग्रह माननीय श्री प्रहलाद जी पटेल, माननीय मंत्री पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन करें। माननीय संत दादा गुरु जी का अभिनंदन किया जा रहा है। आग्रह हमारे अतिथियों से माननीय श्री प्रहलाद पटेल जी, मंत्री पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, हमारे संत श्री दादा गुरु जी का अभिनंदन स्वागत कर रहे हैं। करतल ध्वनि हम सभी की ओर से होना चाहिए आदरणीय देवियों सज्जनों। और अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन माननीय श्री प्रहलाद पटेल जी, मंत्री पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा किया जा रहा है। माननीय श्री तुलसी राम सिलावट जी, मंत्री जल संसाधन विभाग के द्वारा भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन स्वागत किया जा रहा है। स्वागत के इस क्रम में माननीय श्री कैलाश विजयवर्गीय, मंत्री नगरीय विकास एवं आवास एवं संसदीय कार्य से भी हमारा आग्रह माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन करें, स्वागत करें। माननीय श्री धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी जी, राज्य मंत्री संस्कृति विभाग एवं प्रभारी मंत्री खंडवा, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन करते हुए तुलसी का पौधा भेंट कर अभिनंदन किया जा रहा है और रुद्राक्ष की माला पहनाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन किया जा रहा है। माननीय डॉक्टर कुंवर विजय शाह जी, माननीय मंत्री जनजातीय कार्य विभाग से भी आग्रह माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन करें, स्वागत करें। और स्वागत के इस क्रम में हमारा आग्रह हमारे सभी विधायकों से, तालियां हम सभी की ओर से होना चाहिए। हमारे सभी विधायकों से भी हमारा आग्रह है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन करें। माननीय महापौर से भी हमारा आग्रह माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन करें। और इसके साथ ही जिला अध्यक्ष राजपाल सिंह तोमर जी अभिनंदन और स्वागत कर रहे हैं। श्रीमती राधा सिंह जी, राज्य मंत्री पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, जिला पंचायत अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के स्वागत हेतु सादर आमंत्रित हैं। स्वागत के भाव हम सभी के मन में हैं और ये होना लाजमी भी है आदरणीय देवी एवं सज्जनों। तो अपनी जो भावनाएं हैं, स्वागत के जो हमारे मन में भाव हैं, अपनी करतल ध्वनि के माध्यम से व्यक्त करें। सुंदर दृश्य, हरियाली से खुशहाली का संदेश देता हुआ ये तुलसी का पौधा भेंट किया जा रहा है। रुद्राक्ष की माला पहनाकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का हम सभी ने स्वागत किया, अभिनंदन किया। और अब इस क्रम में माननीय श्री प्रहलाद पटेल जी, मंत्री पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अभिनंदन के लिए श्रीमती पिंकी
सुदेश वानखेड़े जी, अध्यक्ष जिला पंचायत खंडवा से आग्रह। माननीय श्री प्रहलाद पटेल जी, मंत्री पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का अभिनंदन करें, स्वागत करें। स्वागत के इस क्रम में आग्रह, स्वागत के भाव हम सभी के मन में हैं। अपने स्थान पर ही बैठकर तालियों के माध्यम से हम सभी स्वागत करें, अभिनंदन करें। और एक पेड़ मां के नाम भी अभियान जो चलाया जा रहा है, हरियाली से खुशहाली का संदेश देता हुआ ये तुलसी का पौधा भेंट कर महापौर महोदया के द्वारा भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है। और अब इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय श्री प्रहलाद पटेल जी, मंत्री पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अभिनंदन स्वागत के लिए श्रीमती पिंकी सुदेश वानखेड़े जी से हमारा आग्रह। तालियां हम सभी की ओर से भी हों। आदरणीय देवीम सज्जनों, मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन जोरदार तालियों के माध्यम से हम सभी करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन स्वागत अभी हमारे समृद्ध मंच के द्वारा किया गया और आप सभी के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन एवं स्वागत किया गया। और अब दादा गुरु संत दादा गुरु जी जो हमारे बीच उपस्थित हैं, इस मंच को समृद्ध कर रखे माननीय मुख्यमंत्री जी आपको तुलसी का पौधा भेंट कर रहे हैं। हम सभी की भावनाएं, स्वागत और सम्मान की जो भावनाएं हम सभी के मन में हैं, संत के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित कर रखे हैं, अपने स्वागत के भाव को संप्रेषित कर रखे हैं तुलसी का पौधा भेंट कर। और संतों का आशीर्वाद बेहद जरूरी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अभी हमारे दादा गुरु जी का आशीर्वाद लिया और स्वागत के इस क्रम में शीघ्रता करें। माननीय श्री हमारे सभी अतिथियों का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। जिला अध्यक्ष से हमारा आग्रह, राजपाल सिंह तोमर जी से हमारे सभी अतिथियों का अभिनंदन एवं स्वागत करें। और इसके साथ ही हम हृदय के उद्गार व्यक्त करने के लिए, स्वागत के जो भाव मन में है उसे व्यक्त करने के लिए आज हम आग्रह करेंगे आप सभी की ओर से। माननीय श्री ज्ञानेश्वर पाटिल जी, सांसद खंडवा, आज के इस अवसर पर अपने विचार हम सभी के साथ साझा करें। बोलो भारत माता की। मैं आपके और माननीय मुख्यमंत्री के बीच में ज्यादा समय न लेते हुए मैं माननीय मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री, हमारे खंडवा के हरसूद विधानसभा के लोकप्रिय विधायक और माननीय कैबिनेट मंत्री विजय शाह जी को आग्रह करना चाहूंगा कि आप आए और हमारे इस जल योद्धाओं को संबोधित करने के लिए अपने दो शब्दों का। भारत माता की, भारत माता की। परम श्रद्धेय परम आदरणीय दादा गुरु जी, मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी आदरणीय मोहन यादव साहब, आदरणीय प्रहलाद भाई साहब, आदरणीय कैलाश भाई साहब, आदरणीय तुलसी भैया, आदरणीय सभी हमारे सांसद महोदय, विधायक महोदय, अर्चना दीदी, सारे अतिथि बंधु जो मंच पर विराजित हैं, सबको दादाजी धुनी वाले की नगरी में स्वागत है, प्रणाम करता हूं। चूंकि अतिथि देवो भव और आज तो दादा गुरु के सानिध्य में पूरे हिंदुस्तान और मध्य प्रदेश के वो बहुमूल्य रत्न अपनी वाणी से अमृत वर्षा करने आज दादाजी दरबार में पधारे हैं। और आज का दिन मध्य प्रदेश के इतिहास के लिए, न केवल जल संवर्धन मिशन के लिए जो आज समापन दिवस है, ऐतिहासिक काम हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया है। और उसी के साथ साथ आज हमारे दादाजी का मंदिर का भूमि पूजन भी होने जा रहा है। और इसलिए आज के दिन में सारे अतिथियों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। भाषण हम सुनने अतिथियों का आए हैं। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम। जय श्री राम।
हार्दिक धन्यवाद माननीय, अपने विचार हम सभी के साथ साझा करने के लिए। आदरणीय देवियम सज्जनों, माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्घोष विकास भी विरासत भी को धरातल पर उतारने का सशक्त माध्यम बना है जल गंगा संवर्धन अभियान, जिसने एक बृहद जन आंदोलन का रूप लिया है। और आज वो अवसर है जब मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी आज यहाँ पधारे हैं विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण करने के लिए। इस क्रम में हम आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय से और हमारे संत दादा गुरु से, सर्वप्रथम पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जल गंगा संवर्धन अभियान में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत रुपए 578 करोड़ की लागत से कराए गए 57,207 जल संरक्षण कार्यों का लोकार्पण करने का कष्ट करें। जोरदार तालियां हम सभी की ओर से होना चाहिए। और अब आग्रह माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से पुनः पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जल गंगा संवर्धन अभियान में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना वाटरशेड विकास के अंतर्गत रुपए 63 करोड़ की लागत से 888 जल संरक्षण कार्यों का लोकार्पण करने का कष्ट करें। धन्यवाद। और अब आग्रह माननीय मुख्यमंत्री महोदय से ही नर्मदा घाटी विकास विभाग की जावर माइक्रो उद्वहन सिंचाई योजना 563 करोड़ की लागत से इस परियोजना का लोकार्पण करने का कष्ट करें। इस योजना से खंडवा जिले के 52 ग्रामों को 21,666 किसानों की 26,000 हेक्टेयर कृषि भूमि सिंचित होगी। आग्रह माननीय मुख्यमंत्री महोदय से लोकार्पण करने का कष्ट करें। और अब आग्रह माननीय मुख्यमंत्री महोदय से ही नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा जल गंगा संवर्धन अभियान में अमृत 2.0 योजना अंतर्गत 50 करोड़ की लागत से जीर्णोद्धार की गई 74 जल संग्रहण संरचनाओं का लोकार्पण करने का कष्ट करें। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत वाटरशेड परियोजनाओं के कार्यों के प्रबंधन और अनुश्रवण के लिए वाटरशेड वर्क मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का लोकार्पण करने का भी अनुरोध माननीय मुख्यमंत्री महोदय से। और अब सॉफ्टवेयर का लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा किया जा रहा है। आग्रह माननीय मुख्यमंत्री महोदय से ही जल संसाधन विभाग द्वारा जल गंगा संवर्धन अभियान में रुपए 10.59 करोड़ की लागत से 3 लघु सिंचाई बिहार सारोला बैराज, लचौरा बैराज, हापला दीपला सिंचाई परियोजना का लोकार्पण करने का कष्ट करें। हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय और हमारे सम्मानीय मंच के द्वारा विभिन्न योजनाओं की सौगातें आप सभी को भेंट की गई। निश्चित ही खुशी के पल हम सभी के लिए। एक बार तालियां हम सभी की ओर से होना चाहिए आदरणीय देवियम सज्जनों। जल गंगा संवर्धन अभियान का आज समापन दिवस है और इस अभियान ने एक जन आंदोलन और एक जल आंदोलन का रूप किस तरह से लिया, जल संरक्षण क्यों आवश्यक है और कैसे हम जल संरक्षण कर सकते हैं, इससे संबंधित एक लघु वीडियो फिल्म हमारे पास है। आइए मिलकर देखते हैं ये वीडियो फिल्म। विभिन्न विभागों द्वारा जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत किए गए कार्यों,
कि जल संरक्षण के संकल्प को अब देश एक जन आंदोलन के रूप में आगे बढ़ा रहा है। वर्ष 2030 तक सभी को पानी और स्वच्छता उपलब्ध करवाने के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प को मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में साकार किया जा रहा है। हमारे लिए जीवन में जल का अत्यंत महत्व है। जल की सुरक्षा करना, जल स्रोत की सुरक्षा करना, जल संवर्धन के काम में लगे रहना, अर्थात कुएं, बावड़ी, तालाब, इनकी साफ सफाई रखना अपनी और अपने परिवार के साथ, ये हम सबका दायित्व है। जल को सुरक्षित करने के अपने दायित्वों को निभाने के उद्देश्य से 30 मार्च चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को उज्जैन से शुरू हुआ जल गंगा संवर्धन अभियान अपने समापन समय 30 जून में आ पहुंचा है। इस अभियान में जल संरक्षण और संवर्धन के कार्यों के साथ जल स्रोतों में प्रदूषण को कम करने, ऐतिहासिक जल संरचनाओं को पुनर्जीवित करने, जल वितरण प्रणालियों की साफ सफाई के कार्य किए गए। जल संरक्षण एवं संवर्धन के कार्यों के उपयुक्त कार्य स्थल चयन करने के लिए GIS तकनीक पर आधारित सॉफ्टवेयर फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड प्लानिंग ऑफ रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर यानी सिपरी सॉफ्टवेयर का उपयोग किया गया। सिपरी सॉफ्टवेयर में भूमि का खसरा, नक्शा, स्लोप, कंटूर, ड्रेनेज लाइन, सॉइल का प्रकार एवं विशेषताएं इत्यादि उपलब्ध हैं, जिससे जल संवर्धन के कार्यों हेतु उपयुक्त कार्यों के स्थल का चयन किया जाता है। सिपरी सॉफ्टवेयर की यह भी विशेषता है कि निर्धारित मापदंडों के आधार पर अमृत सरोवर, खेत तालाब जैसे कार्यों के निर्माण हेतु उपयुक्त स्थलों को खसरे के स्तर पर दर्शित करता है, ताकि तकनीकी अमले को स्थल चयन में कोई समस्या न हो। इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से हम लोगों ने पानी के जितने भी कार्य हैं, जैसे अमृत सरोवर, डकवेल, रिचार्ज, खेत तालाब एवं अन्य कार्य हमने यहाँ पे चयनित किए। इसकी सक्सेस रेट 100% है। भूजल पुनर्भरण भी इस अभियान का अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसलिए इसरो की सैटेलाइट इमेजरी का उपयोग कर प्रदेश में 7 लाख कुओं को चिन्हित किया गया है, ताकि इनके रिचार्ज हेतु संरचनाओं का निर्माण किया जा सके। जल गंगा संवर्धन अभियान के दौरान मनरेगा में 83,000 से अधिक खेत तालाब, 1,03,000 कूप रिचार्ज तथा 1,200 से अधिक अमृत सरोवरों का निर्माण किया गया। स्वीकृत कार्यों की रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए पृथक डैशबोर्ड का निर्माण किया गया, ताकि आम नागरिक भी अपने क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों की जानकारी ले सकें। अभियान में नवाचार करते हुए इसकी मॉनिटरिंग में AI का उपयोग किया गया। हर सप्ताह की प्रगति व प्रदर्शन की AI आधारित विश्लेषण से तैयार की गई रिपोर्ट वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई। इस प्रकार जल संरक्षण व संवर्धन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम व GIS का उपयोग करने में देश में मध्य प्रदेश राज्य अग्रणी श्रेणी में है। हमारे प्रयासों का अध्ययन करने के लिए बिहार एवं महाराष्ट्र के दलों ने मध्य प्रदेश का भ्रमण किया। प्रदेश के प्रयासों को भारत सरकार द्वारा भी सराहा गया। इन प्रयासों का ही परिणाम है कि भारत सरकार जल शक्ति मंत्रालय के अभियान जल संचय जन भागीदारी के अंतर्गत खंडवा जिले ने संपूर्ण देश में प्रथम स्थान अर्जित किया है। अभियान में निर्मित किए गए खेत तालाबों और अमृत सरोवरों से 25 करोड़ घन मीटर वर्षा जल का संचयन हो सकेगा, जिससे किसानों को 1,67,000 हेक्टेयर में सिंचाई सुविधा मिलेगी। कूप रिचार्ज से लगभग 10 करोड़ घन मीटर भूजल का संवर्धन होगा। मध्य प्रदेश शासन के समस्त विभागों के प्रयास व योगदान के साथ जल दूतों और पानी की बूंद बूंद बचाने के प्रति जागरूक जन समुदायों ने मिलकर करीब 2,139 बावड़ियों, 4,254 तालाबों और 3,468 नदी घाटों की सफाई कर उनका जीर्णोद्धार किया। नदियों के उद्गम क्षेत्रों के विकास के लिए योजना तैयार की जा रही है। साथ ही 57 प्रमुख नदियों में मिलने वाले 194 से अधिक नालों का चिन्हांकन कर निकलने वाले दूषित जल का आकलन किया गया है। जल वितरण प्रणालियों के रखरखाव के लिए प्रदेश की सभी 40,000 किलोमीटर की शासकीय नहर प्रणालियों की सफाई के कार्य किए जा रहे हैं। 18 जगह सगा तालाब से जो नहर बन रही है, पहले नहर जलती थी, अतिक्रमण होने से बंद हो गई। इससे 5 तालाब भर चुकी थी उम्र से। अब बढ़िया काम हो रहा है, इससे सभी तालाब भर जाते हैं और सबकी सिंचाई होती है और किसानों को इससे बहुत फायदा होता है।
जल जितना मानव जीवन के लिए जरूरी है, उतना ही वन्य प्राणियों के लिए भी महत्वपूर्ण है। इस अभियान के तहत वन्य प्राणियों के लिए भी जल की सुनिश्चित व्यवस्था की गई है। शहरी क्षेत्रों में अभियान के तहत 3,300 से अधिक जल स्रोतों का पुनर्जीवन, 2,200 नालों की सफाई व पुनर्संचालन, 4,000 वर्षा जल संचयन संरचनाएं, 38 हरित क्षेत्रों का विकास, 2,700 सार्वजनिक प्याऊ जल केंद्रों की व्यवस्था की गई है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के पर ड्रॉप मोर क्रॉप के अंतर्गत 40,000 से अधिक किसानों को स्प्रिंकलर एवं ड्रिप सुविधा प्रदान करने के लिए पंजीकृत किया गया है। मॉनसून में पौधारोपण के कार्यों के लिए उद्यानिकी विभाग और वन विभाग द्वारा लगभग 6 करोड़ पौधों की नर्सरी विकसित कर ली गई है। अविरल निर्मल नर्मदा योजना के अंतर्गत 5,600 हेक्टेयर में पौधारोपण तथा भूजल संरक्षण की आयोजना तैयार की गई है। औद्योगिक इकाइयों को रूफ वाटर हार्वेस्टिंग हेतु प्रेरित किया जा रहा है। जन जागरूकता के लिए 15,913 जल संगोष्ठियां, 1,677 नुक्कड़ नाटकों, 12,878 दीवार लेखन कार्यक्रमों के साथ 40 लाख नागरिकों ने भागीदारी निभाई। जल की हर एक बूंद कीमती है, इसलिए आइए इस अक्षय जल को संरक्षित कर हम अपना कल सुरक्षित करने का संकल्प लें। जल गंगा संवर्धन अभियान से संबंधित एक वीडियो फिल्म अभी हम सभी ने देखी और अब क्रम है जब जल गंगा संवर्धन अभियान को सफल बनाने में अनेक कर्मवीरों ने अपना तन मन और समय समर्पित किया है और अब समय है उन नायकों को, उन जलदूतों को सम्मानित करने का जो सच्चे अर्थों में जल योद्धा हैं। हम आग्रह करेंगे मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि हमारे इन जल योद्धाओं को सम्मानित करेंगे। इस क्रम में सर्वप्रथम सम्मानित किए जाने वालों में महापौर और अध्यक्ष नगर पालिका निगम हम आमंत्रित कर रखे हैं आप सभी की करतल ध्वनि के बीच सम्मान ग्रहण करने के लिए श्रीमती मालती राय महापौर। तालियां आप सभी की ओर से होना चाहिए। हम सम्मानित कर रखे हैं जल गंगा संरक्षण अभियान के अंतर्गत जो उत्कृष्ट कार्य किए गए हैं उसमें महापौर जिन्होंने बेहद अच्छे कार्य किए हैं, उत्कृष्ट कार्य करके हम सभी के लिए एक प्रेरणा दी है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह 10 लाख से अधिक आबादी वाले निकाय के अंतर्गत श्रीमती मालती राय महापौर को सम्मानित किया जा रहा है, प्रशस्ति पत्र भेंट किया जा रहा है। करतल ध्वनि हम सभी की ओर से होना चाहिए। श्री पुष्य मित्र भार्गव जी माननीय महापौर इंदौर, कमिश्नर नगर निगम शिवम वर्मा जी मंच पर सादर आमंत्रित हैं। एडिशनल कमिश्नर अभिषेक जी भी मंच पर सादर आमंत्रित हैं। 10 लाख से अधिक आबादी वाले निकाय के अंतर्गत इंदौर की हम बात कर रखे हैं और अब सम्मानित किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, साथ हैं श्री कैलाश विजय वर्गीय जी माननीय मंत्री महोदय, इंदौर महापौर और कमिश्नर नगर निगम शिवम वर्मा जी को भी सम्मानित किया जा रहा है। श्री जगत बहादुर सिंह माननीय महापौर जबलपुर मंच पर सादर आमंत्रित हैं। तालियां हम सभी की ओर से होना चाहिए। इस पुनीत कार्य हेतु सम्मानित किया जा रहा है आज राज्य स्तरीय इस कार्यक्रम का आयोजन। और अब हम बात करते हैं 1 लाख से 10 लाख तक आबादी वाले निकायों की, जिसमें श्री मुकेश टेटवाल महापौर नगर पालिक निगम उज्जैन मंच पर सादर आमंत्रित हैं। साथ ही आमंत्रित हैं आशीष पाठक जी कमिश्नर नगर पालिक निगम उज्जैन। हम सभी की तालियां इन्हें निरंतर इसी तरह के शुभ कार्य करने के लिए प्रेरित करती रहेंगी। आज के इस अवसर पर तालियां हम सभी के होना चाहिए। श्रीमती अमृता अमर यादव महापौर खंडवा और इसके साथ ही कमिश्नर नगर पालिक निगम प्रियंका सिंह जी भी मंच पर सादर आमंत्रित हैं। श्री विक्रम सिंह अहके महापौर छिंदवाड़ा
और सीपी राय, कमिश्नर छिंदवाड़ा नगर पालिक निगम, कमिश्नर छिंदवाड़ा मंच पर सादर आमंत्रित हैं। आप सभी के उत्कृष्ट कार्यों के लिए आपको सम्मानित किया जा रहा है। जल गंगा संवर्धन अभियान और वाटरशेड सम्मेलन में जो उत्कृष्ट कार्य आपके द्वारा किए गए। और अब मंच पर सादर आमंत्रित हैं श्रीमती वर्षा अमित वाल्मीकि, नगर पालिक निगम भिंड से श्रीमती वर्षा अमित वाल्मीकि मंच पर सादर आमंत्रित हैं आप सभी की करतल ध्वनि के बीच। और अब हम आमंत्रित कर रहे हैं 1 लाख से कम आबादी वाले निकाय से श्री अब्दुल गफ्फार पप्पू मलिक, नगर पालिक परिषद टीकमगढ़ मंच पर सादर आमंत्रित हैं। सीएमओ टीकमगढ़ ओमपाल सिंह भदौरिया जी भी मंच पर सादर आमंत्रित हैं। श्रीमती साहबीन पनिका, नगर परिषद विजूरी, आप मंच पर सादर आमंत्रित हैं। श्री विवनीक संतोष मोयदे, अध्यक्ष नगर परिषद मंडलेश्वर, श्रीमती साहबीन पनिका, नगर परिषद विजूरी को सम्मानित किया जा रहा है उत्कृष्ट कार्य करने हेतु। और 1 लाख से कम आबादी वाले निकाय के अंतर्गत आपको सम्मानित किया जा रहा है उत्कृष्ट कार्य हेतु। और इसी क्रम में श्री विवदीप संतोष मोयदे, नगर परिषद मंडलेश्वर, आप सादर आमंत्रित हैं। जल गंगा संवर्धन अभियान में उत्कृष्ट कार्य, खेत तालाब निर्माण, पेयजल कूप पुनर्भरण, हैंडपंप बोरवेल रिचार्ज, इस हेतु आपको सम्मानित किया जा रहा है। और अब हम सम्मानित करने जा रहे हैं, मंच पर आप सभी की ओर से आमंत्रित करने जा रहे हैं 1 लाख से कम आबादी वाले निकाय के अंतर्गत श्री विवेक श्रोतीय, कलेक्टर टीकमगढ़, मंच पर सादर आमंत्रित हैं। जल गंगा संवर्धन अभियान में उत्कृष्ट कार्य, खेत तालाब निर्माण, पेयजल कूप पुनर्भरण, हैंडपंप एवं बोरवेल रिचार्ज, कपिल धारा पुनर्भरण आदि के लिए भूजल संवर्धन और संरक्षण की दिशा में उत्कृष्ट कार्य करने के फलस्वरूप आज आपको सम्मानित किया जा रहा है। गर्व के पल हम सभी के लिए, तालियां हम सभी की ओर से होना चाहिए। और अब आमंत्रित हैं हम सरपंच जिन्होंने उत्कृष्ट कार्य किए, उन्हें आमंत्रित कर रखे हैं। खंडवा से श्रीमती शायरी बाई, ग्राम पंचायत कवेश्वर, जनपद पंचायत खंडवा से श्रीमती शायरी बाई जो कि सरपंच हैं और आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय और हमारे सभी सम्मानीय मंत्रीगणों के करकमलों से आपको सम्मानित किया जा रहा है। आप निश्चित ही प्रेरणा की स्रोत हैं सभी के लिए। श्री अशोक पुवारे, जिला खंडवा से श्री अशोक पुवारे, सरपंच, ग्राम पंचायत डोंगरगांव, आप मंच पर सादर आमंत्रित हैं। और अब हम सम्मानित करने जा रहे हैं जिला खंडवा से श्री रूप नारायण, सरपंच, खंडवा से श्रीमती फूलमवी बाई, सरपंच श्रीमती फूलमवी बाई, जूना पानी खालवा से आप हमारे बीच उपस्थित हैं। और आपके उत्कृष्ट कार्य हेतु, जल गंगा संवर्धन अभियान हेतु जो उत्कृष्ट कार्य आपने किए हैं, हम आपको सम्मानित कर रखे हैं। श्रीमती सरस्वती बाई, सरपंच श्रीमती सरस्वती बाई, आवाल्या रोशनी खालवा से आप हमारे बीच यहाँ पर उपस्थित हैं और आज आपको भी इस अवसर पर सम्मानित किया जा रहा है। श्रीमती सरस्वती बाई को सम्मानित किया जा रहा है, तालियां हम सभी की ओर से होना चाहिए। और खरगोन जिला से श्री राजकुमार वर्मा, सरपंच, सिरलिया बड़वा से श्री राजकुमार वर्मा जी, आप सम्मान हेतु मंच पर सम्मान ग्रहण करते हुए। श्री टेटिया मेहता, खरगोन से श्री टेटिया मेहता, सरपंच, खापर जामली भगवानपुरा से। श्री भूरेलाल अजनारे, जिला खरगोन, बेसरकुंड कसरावत से आप सरपंच हैं। श्री भूरेलाल अजनारे जी को अब मंच सम्मानित कर रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी सम्मानित कर रखे हैं। और आज अवसर है जब जल गंगा संवर्धन अभियान का समापन
समारोह और इसके साथ ही राज्य स्तरीय वाटरशेड सम्मेलन खरगोन से श्री भूरेलाल अजनारे सरपंच को भी सम्मानित किया गया और इसी क्रम में श्री दादू भूरे सिंह जी, बुरहानपुर से श्री दादू भूरे सिंह जी, श्री सुभाष जामुनकर जी बुरहानपुर से सरपंच, रामाखेड़ा खुर्द खकनार, सम्मान ग्रहण करते हुए हमारे ये सभी सरपंच। और अब क्रम है जब वाटरशेड समिति के अध्यक्षों को हम सम्मानित करने जा रहे हैं। इस क्रम में छतरपुर से श्री मदन सौर, अध्यक्ष वाटरशेड टेडियामार, वाटरशेड टेडियामार के अध्यक्ष श्री मदन सौर, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय और हमारे सभी अतिथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आगामी क्रम में बढ़ते हुए आप सभी की भरपूर तालियों के बीच हम आमंत्रित कर रहे हैं आज भी सम्मानीय जनों को हमने सम्मानित किया है उत्कृष्ट कार्य हेतु और जल गंगा संवर्धन अभियान, इसके साथ ही वाटरशेड सम्मेलन में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु एक समूह चित्र हेतु हमारे सभी सम्मानीय जन माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे सभी अतिथियों के साथ एक समूह चित्र के लिए सादर आमंत्रित हैं। निश्चित ही ये सभी हम सभी को प्रेरित कर रखे हैं कि पूरे मन से किस तरह से जन भागीदारी से किसी भी कार्यक्रम की सफलता, किसी भी अभियान की सफलता संभव है, सुनिश्चित है। और ये सभी हमारे जो ये जलदूत हैं वो हमें एक संदेश दे रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी भी इन सभी को सम्मानित करने के पश्चात इनको शुभकामनाएं दे रहे हैं। और अब क्रम है जब आप सभी की तालियों के बीच हम अपने विचार साझा करने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं माननीय श्री तुलसी सिलावट जी, माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग। मंच पर आसीन आपके कर्मठ जुझारू लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, मंच पर विराजित मध्य प्रदेश शासन के वरिष्ठ मंत्री द्वय परम सम्मानीय कैलाश जी, ग्रामीण एवं पंचायत मंत्री वरिष्ठ मंत्री सम्मानीय कैलाश पटेल जी, मेरे छोटे भाई कर्मठ मंत्री शाह जी, यहाँ के प्रभारी धर्मेंद्र जी, मंच पर सभी सम्मानीय विधायकगण, सम्मानीय सांसद जी, सभी जिलों के यहाँ के सभी सम्मानीय महापौरगण, उपस्थित ये जन सैलाब, मैं आप सबको नमन करता हूं। और एक पवित्र काम, हमारे राष्ट्र के गौरव, देश के तेजस्वी प्रधानमंत्री का संकल्प जल संवर्धन, जल गंगा संवर्धन के प्रेरणेता पिछले वर्ष जिन्होंने इसकी बुनियाद रखी, निरंतर 90 दिन जल गंगा संवर्धन प्रारंभ रहा मध्य प्रदेश में। एक ऐतिहासिक, एक आकल्पनी जो है कि आंदोलन, ये जल गंगा संवर्धन आज पूरे मध्य प्रदेश में एक जन आंदोलन बन चुका है। और उसका समापन बाबा के आशीष से मैं दादाजी के चरणों में नमन करता हूं। और आज खंडवा नहीं, मैं प्रथम स्थान नहीं, भोपाल में नहीं, पूरे राष्ट्र में देश के प्रधानमंत्री का संकल्प पूरा किया, मुख्यमंत्री का विश्वास
पूरे मध्य प्रदेश में खंडवा ने जो किया है, मैं आपको बधाई शुभकामना देता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं इस प्रेरणा के लिए जिस व्यक्ति ने देश के प्रधानमंत्री का संकल्प मध्य प्रदेश के एक एक पंचायत पर, एक एक वार्ड पर, एक एक जिला पंचायत पर, एक एक नगर निगम पर उतारने का पवित्र काम किया, ऐसे मोहन यादव जी के लिए ताली बजना चाहिए कि नहीं? जरा जोर से। अम्मा, आपको भी करना है। श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी, आप जानते हैं जल है तो जीवन है, जल है तो कल है, जल है तो विकास है, जल है तो प्रगति है। ये संकल्प आपके नेतृत्व में जल गंगा संवर्धन के साथ, अभी मैं सिंचाई की बात आज करूंगा नहीं, पर थोड़ी बहुत 2 मिनट में जो एक जल शक्ति के रूप में हमारे राष्ट्र में मध्य प्रदेश सिंचाई में उभर रहा है। आप जानते हैं महाकाल के बेटे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में जो पिछले समय 3 और 4 में सिंचाई का रकबा 6 या 7 लाख होता था, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में वर्तमान में 55 लाख हेक्टेयर में सिंचाई हो रही है और 1 साल के बाद 65 लाख हेक्टेयर में, 2 साल के बाद 1 लाख हेक्टेयर में सिंचाई करेंगे। यह मुख्यमंत्री का संकल्प है, ये डॉक्टर मोहन यादव जी का संकल्प है, हमारे राष्ट्र का। ये एक सपना अटल जी ने देखा था, नदियों को नदियों से जोड़ने का वो पवित्र काम मध्य प्रदेश की धरती पर एक योजना नहीं, केन बेतवा नहीं, पीके से नहीं, पार्वती रिचार्ज मेगा योजना, तीनों योजनाओं का लाभ हमें देश के अंदर मध्य प्रदेश को मिल रहा है। हम देश के गौरव, देश के प्रधानमंत्री के कृतज्ञ हैं और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सिंचाई विभाग राष्ट्र पटल पर अपनी एक अमिट छाप छोड़ने जा रहा है। आज भी खंडवा में 3 योजनाओं का लोकार्पण किया है, पर हमारी एक बेटी, एक बहन मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया था, जो भाम राजगढ़ परियोजना है, लगभग 301 करोड़ की पंधाना में चल के करना है। ये मेरा अनुरोध है आपसे मुख्यमंत्री जी, ये अनुरोध है। मैं इस अवसर पर, मुझे 2001 जब आप जिला पंचायत के अध्यक्ष सांसद जी, उस समय आपने जल गंगा संवर्धन की बुनियाद रखी थी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से जल गंगा संवर्धन का समापन एक ऐतिहासिक पल है। ये मेरा आप सबकी ओर से अनुरोध है मुख्यमंत्री जी, ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जल गंगा संवर्धन पूरे पृथ्वी वर्ष चलेगा। मुख्यमंत्री जी का ये संदेश है। मैं पुनः आप सबकी ओर से मुख्यमंत्री जी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। राष्ट्र पटल पर जो खंडवा आया है, आप सबको बधाई, इंदौर को बधाई, महापौर जी पुष्पमित्र जी को बधाई, उज्जैन को, भोपाल को जो प्रथम स्थान पर, बहुत बहुत धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद माननीय, अपने विचार हम सभी के साथ साझा करने हेतु। और अब बहुत ही विनम्रता पूर्वक हम आग्रह करते हैं माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी, माननीय मंत्री नगरीय विकास एवं आवास विभाग मध्य प्रदेश शासन, आज के इस अवसर पर हम सभी को संबोधित करें। मंच पर विराजित हम सबकी श्रद्धा का केंद्र और लगातार लगभग 3,500 दिन से नर्मदा के जल पर रहकर और नर्मदा जी का भ्रमण करने वाले ऐसे दादा गुरु के चरणों में प्रणाम करता हूं। जरा तालियां बजाकर दादा गुरु को प्रणाम करें सब लोग। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, जिन्होंने गंगा जल संवर्धन योजना का
शुभारंभ किया और आज समापन है। खंडवा के लिए आज का दिन इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। जहां पर जलगंगा संवर्धन अभियान का समापन हो रहा है, वहीं आज दादा धुनी वाले दरबार में सुबह भूमि पूजन भी हुआ। ये प्रयास 30 साल से चल रहे थे। आज माननीय मुख्यमंत्री जी, सांसद जी और हमारे जिला कलेक्टर और पूरे ट्रस्टियों के माध्यम से संभव हो पाया। एक बार सबके लिए तालियां बजाकर, दोनों हाथ ऊपर उठाकर तालियां बजाएं। ऐतिहासिक रूप से जब ये मंदिर बनेगा तो खंडवा की पूरी अर्थव्यवस्था बदल जाएगी। ऐसा मंदिर यहाँ पर बनने वाला और इतने भक्तों की संख्या यहाँ पर बढ़ेगी। यहाँ पर उपस्थित वरिष्ठ मंत्री मेरे मित्र प्रहलाद पटेल जी, माननीय तुलसीराम सिलावट जी, धर्मेंद्र लोधी जी, हमारे सभी माननीय विधायकगण और विजय शाह जी राजा साहब के लिए भी जरा तालियां बजा दीजिए। और सभी विधायकगण, यहाँ के महापौर आज बहुत सारे मंच पर आए जिनको कि हमने पुरस्कृत किया है, उनको भी तालियां बजाकर, साथ सारे पंच सरपंचों का भी आज स्वागत मुख्यमंत्री जी ने किया, उनके लिए भी तालियां बजा दीजिए। उपस्थित खंडवा के शानदार नागरिकों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं और अभिनंदन करता हूं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री गुजरात से आते हैं। एक समय था गुजरात सूखा प्रदेश था। नर्मदा जी का पूरा सदुपयोग करके गुजरात को हरा भरा बनाने का काम हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। वह चाहते हैं कि देश भी हरा भरा बने और इसलिए खंडवा जिला भी कभी सूखा था। मैं यहाँ का प्रभारी था। मैं नंदू भैया का स्मरण करना चाहता हूँ। अर्चना जी यहाँ पर बैठी हुई है। लिफ्ट इरिगेशन आने के बाद, सिंचाई की योजना आने के बाद इस क्षेत्र के अंदर सूखा खत्म हुआ। नहीं तो खंडवा भी सूखा जिला था एक जमाने के अंदर। और इसलिए मुझे गर्व है कहते हुए कि खंडवा में यदि पानी लाने का काम किया किसी ने, तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री ने, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री ने, भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने और भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने। मुझे यह कहते हुए भी बहुत गर्व है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने मार्च में एक बात कही थी, कैच द रेन। पानी को, वर्षा के पानी को आप पकड़िए। और ये जल संवर्धन अभियान, ये सब उसी का हिस्सा है। हमें बरसात के पानी को रोकना है, विपरीत परिस्थिति में वो पानी काम आए। मुझे कहते हुए बहुत गर्व है कि पूरे प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री ने जब ये अभियान चलाया तो सैकड़ों कुएं, बावड़ी और हमारे नगर निगम के महापौर, हमारे सरपंचों ने अपने अपने क्षेत्र के अंदर बहुत सारी वाटर बॉडीज को न सिर्फ साफ किया है, नई वाटर बॉडीज भी बनाई है। मैं इस अवसर पर यहाँ पर उपस्थित सभी पंच, सरपंच और नगर निगम के महापौर का भी अभिनंदन एक बार फिर से करना चाहता हूँ। इसलिए एक बार तालियां बजाकर उनका जोरदार स्वागत करें। खंडवा में खड़े हैं। खंडवा की महापौर ने जिस तरीके से जन भागीदारी के द्वारा शक्कर तालाब, जो यहाँ का एक बहुत महत्वपूर्ण तालाब है, वहाँ अतिक्रमण सिर्फ हटाया, अतिक्रमण हटा के उस वाटर बॉडी को तैयार किया है। इसलिए खंडवा की मेयर का भी स्वागत करें। इंदौर के महापौर जी यहाँ बैठे हुए हैं। उन्होंने छोटे छोटे और बड़े बड़े जितनी भी जल संरचनाएं हैं उन सब क्षेत्र में काम करके बहुत ही अद्भुत काम किया है। इंदौर के महापौर जी का भी जरा स्वागत करें। मुझे गर्व है कि लगभग पार्षद, माननीय महापौर, माननीय जनपद अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष, सब ने मिलकर लगभग 33,000 नए जल स्रोत निर्माण करने का काम किया है। मुझे आप सबसे एक ही आग्रह है, जल तो हमने संग्रह कर लिया, पर अब वृक्ष भी लगाना है। एक पेड़ माँ के नाम। इंदौर में हमने पिछली बार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में
51 लाख पेड़ लगाए थे। इस बार फिर हम 51 लाख पेड़ लगा रहे हैं। कलेक्टर साहब, आप भी संकल्प लीजिए कि खंडवा में अधिकतम पेड़ लगे, क्योंकि पेड़ लगाना भी जल संचय का एक बहुत बड़ा, क्योंकि आप नर्मदा जी अगर आती है तो कहां से आती है? ये पेड़ों के जड़ में से निकला हुआ पानी है। क्यों प्रहलाद भाई, गलत तो नहीं बोल रहा हूं मैं? और इसलिए पेड़ भी जबरदस्त जल संचय करते हैं। इस अवसर पर मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि यह अभियान जल गंगा संवर्धन अभियान तो आज समापन हो रहा है, पर एक पेड़ मां के नाम लगाने का अभियान आज से चालू हो गया है। आप सबसे निवेदन है, सब पंच, सरपंच, महापौर, पार्षद ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाकर इस प्रदेश में हरियाली लाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। हार्दिक धन्यवाद माननीय, अपने हृदय के उद्गार हम सभी के साथ साझा करने के लिए। और अब बेहद विनम्रता पूर्वक हम अनुरोध करते हैं आप सभी की तालियों के बीच माननीय प्रहलाद पटेल जी, माननीय मंत्री पंचायत एवं ग्रामीण विकास एवं श्रम विभाग, मध्य प्रदेश शासन, आज के इस अवसर पर हम सभी को संबोधित करें। महायोगी अवधूत दादा धूनीवाले की इस पुण्य भूमि पर मैं आप सबका ग्रामीण विकास मंत्रालय की तरफ से दोनों हाथ जोड़कर आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज जलगंगा अभियान का दूसरे वर्ष के इस चरण की पूर्णता का दिन है और हम सौभाग्यशाली हैं। मंच पर ऐसे महायोगी अवधूत मां नर्मदा के परम परिक्रमावासी जो मां नर्मदा के जल पर आज जिनको 1717 दिन, ये संयोग है कि आज 1717 दिन से वो जल पर हैं, ऐसे पूज्य दादा गुरु के चरणों में मैं नमन करता हूं और आप सबसे प्रार्थना करता हूं कि ताली नहीं बजाना, लेकिन मां नर्मदा को धन्यवाद करने के लिए हम दोनों हाथ जोड़कर कहें नर्मदे। और दूसरे मंच पर उपस्थित हैं जिन्होंने जल गंगा अभियान को प्रमाणिकता दी और पिछले वर्ष बेतवा के उद्गम से जिनने इस अभियान की शुरुआत की थी, जो सतत चल रहे हैं, सतत परिश्रम कर रहे हैं, मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी का भी मैं इस मंच पर हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरे अग्रज वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ मंत्री आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी, आदरणीय विजय शाह जी, आदरणीय तुलसी सिलावट जी, इस जिले के प्रभारी मंत्री माननीय धर्मेंद्र लोधी जी, जिले के सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल जी, हमारे सभी सम्मानीय विधायकगण, आदरणीय महापौरगण, अन्य उपस्थित जिन पद का आज अभिनंदन हुआ है, उन सभी जलदूतों को मैं इस मंच पर उनका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं अपनी बात प्रारंभ कर रहा हूं दादा गुरु की इस सत्संग की वाणी से। उन्होंने कहा था कि वृक्ष क्या है? वृक्ष मिट्टी, पानी और वायु का समुच्चय है वृक्ष। लेकिन वृक्ष की उपयोगिता क्या है? वही वृक्ष जो सिर्फ वायु, पानी और मिट्टी के दम पर अपना जीवन देता है और आने वाली पीढ़ियों तक हम सबको वायु भी वापस करता है, जल भी वापस करता है और मिट्टी भी बचाकर हमको वापस करता है। आज उस पौधा रोपण का दिन है और इसलिए विभाग ने जो किया, मैंने जो कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्या किया, तो मुख्यमंत्री जी ने प्रमाणिकता दी। पिछले वर्ष से अभियान 1 महीने का था, लेकिन ये इस वर्ष से अभियान 90 दिन का अभियान बन गया और मैं आज जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि मुख्यमंत्री जी के उस प्रमाणिकता का परिणाम है कि जहां पर भी पौधारोपण होगा वो वृक्ष बनेगा, इस बात की गारंटी है। और मैं गर्व के साथ ये आंकड़े के तौर पर कहता हूं कि हमने 3 प्रयोग किए हैं कि जहां पर भी पौधा लगेगा
तो वहां पर उसकी सुरक्षा की गारंटी होगी, उसकी पानी की गारंटी होगी। हमने जो दूसरा लक्ष्य रखा है उसमें मां नर्मदा के किनारे हमने वो चिन्हित किए हैं पंचायतें जहां 1 एकड़ से ज्यादा जमीन है, वहां पर फेंसिंग होगी और वहां पर पौधारोपण होगा। और तीसरा प्रयास है कि जो हमारे समूह की बहनें हैं, अगर उनके पास में 1 एकड़ जमीन है तो उनको 3 साल के भीतर 3 लाख रुपया मिलेगा। पहले वर्ष में 2 लाख रुपए मिलेंगे, जिसमें वो फेंसिंग करें, गड्ढे करें, फलदार पौधे लगाएं और एक 5 बाई 5 मीटर का और 3 मीटर गहरा कुआं खोदकर पानी का प्रबंध करें। दूसरे साल उन्हें सरकार 52,000 रुपया देगी और तीसरे वर्ष उन्हें 48,000 रुपया देकर 3 साल के भीतर वो एक बगिया माँ के नाम, जिसकी आज माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा करेंगे, वो हमारी सफलता का तीसरा चरण होगा। इस वर्ष हमने 50,000 खेत तालाब का लक्ष्य रखा था, जिसमें 83,000 खेत तालाब बने हैं। 1,000 अमृत सरोवर का लक्ष्य था, जिसको लक्ष्य को हमने पूरा किया है। और मैं बड़ी विनम्रता के साथ ये कहता हूं कि पहली बार मध्य प्रदेश की धरती पर शिपरी सॉफ्टवेयर के तहत हमने खेत तालाब, अमृत सरोवर और नदी नालों का और मां नर्मदा के किनारे होने वाले पौधारोपण के लिए हमने उसका स्थान तय किया है। और मैं विश्वास करता हूं कि अगले वर्ष तक ये परिणाम हमें दिखेंगे कि जिस खेत में खेत तालाब बना है वो इस तकनीक का परिणाम सफलतापूर्वक प्राप्त करेगा और वहां पर जल होगा। जो सबसे बड़ी गलती होती थी वो स्थान के चयन की होती थी, वो आज सिपरी के सॉफ्टवेयर के कारण। और मैं किसान भाइयों से भी कहना चाहता हूं, आप उस सॉफ्टवेयर का उपयोग करके अपने निजी खेतों में भी इसका लाभ ले सकते हैं। अंत में मैं इतना ही आपसे कहूंगा कि जल स्रोतों का जो रखरखाव है, उसको जो सबसे बड़ा काम इस सरकार ने किया है कि उसको राजस्व के रिकॉर्ड में दर्ज किया है। 1500 से ज्यादा जल स्रोतों को राजस्व के रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है, जिसमें 3,319 अमृत सरोवर है। अभी तक जल स्रोतों पर कब्जे होते थे, उनको खाली कराने की चुनौती होती थी। ये पहली बार सरकार ने प्रयास किया है। इस बात के लिए मैं मुख्यमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं कि आपने उन जल स्रोतों को राजस्व के रिकॉर्ड में लाकर उनके अस्तित्व की गारंटी दी है कि कभी कोई उस पर कब्जा नहीं कर सकता। और इसलिए मुझे लगता है ये प्रयास हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 1 लाख से ज्यादा वो सूखे कुएं, जिनको पुनर्भरण के लिए लगभग 254 करोड़ के खर्चे के साथ उनको भी उस एक योजना के तहत तैयार किया गया है। ये आंकड़े सिर्फ नहीं है। और मैं आप सबसे विनती करता हूं कि पौधा लगाना सिर्फ हमारे लिए नहीं, जो प्रधानमंत्री का संकल्प है, एक पौधा मां के नाम अगर हम लगाएंगे तो आने वाली पीढ़ी का हम भला कर पाएंगे। मैं नर्मदा का परिक्रमावासी होने के नाते सिर्फ यही विनती करूंगा। मैं मुख्यमंत्री जी के साथ पिछले साल बेतवा के उद्गम पर गया था, वहां से मैंने अपनी मानस यात्रा शुरू की थी। मैं इस प्रदेश की 80 नदियों के उद्गम पर गया हूं। मैं जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं, यदि मां नर्मदा जैसी नदी का अस्तित्व अगर आपको बचा कर रखना है तो छोटे नदी नालों को बारहमासी करना होगा। और अगर उन्हें बारहमासी करना है तो पौधारोपण के अलावा हमारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। आज के दिन हम संकल्प लें, क्योंकि हमने जो कैलेंडर बनाया है उस कैलेंडर में हमने 2 ही बातें कही हैं। पर आज के दिन से लेकर 1 महीने तक 15 अगस्त तक हम सरकारी जमीन पर पौधारोपण करेंगे और 15 अगस्त से लेकर 15 सितंबर तक से लेकर 30 सितंबर तक की जो प्रधानमंत्री जी ने तारीख दी है, वहां पर निजी भूमि पर पौधारोपण करेंगे। वर्षा हर जिले में 1 तारीख में नहीं होती, इसलिए हमने उसका कैलेंडर बनाया है कि जिस जिले में बरसात होगी आप किस सप्ताह में आप अपना पौधारोपण करेंगे। ये चार्ट भी आपके सामने होगा ताकि वृक्ष अपना स्वरूप ले सके। इस निवेदन के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। और आज प्रधानमंत्री जी ने जो संदेश भेजा है उसका वाचन करके मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित करूंगा, हम सब उनको सुनेंगे। प्रधानमंत्री जी ने जो संदेश भेजा है, मध्य प्रदेश के लाखों लोगों के परिश्रम, समर्पण व आस्था से संचालित जल गंगा संवर्धन अभियान के समापन समारोह की हार्दिक बधाई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी व उनकी टीम के मार्गदर्शन में
इस अभियान को जन आंदोलन बनते देखना एक सुखद अनुभूति है। खंडवा में आयोजित इस कार्यक्रम के साथ ही वाटरशेड सम्मेलन का आयोजन सराहनीय है। भारत में युग युग से जल की वंदना होती आई है और हमारी संस्कृति में नदियों, कुओं, तालाबों और बावड़ियों को पूजनीय मानकर उनके संरक्षण की परंपरा रही है। इस विरासत को समृद्ध करते हुए जल गंगा संवर्धन अभियान नदियों को निर्मल, अविरल और सदा निर्मल बनाने के लिए जन जागरूकता की दिशा में एक प्रेरणादायी प्रयास रहा है। जन भागीदारी की शक्ति से ऊर्जित यह एक उत्कृष्ट अभियान बना जिसमें मध्य प्रदेश के सामर्थ्यवान व प्रकृति प्रेमी साथियों का योगदान प्रशंसनीय रहा है। जल संग्रहण संरचनाओं के निर्माण में खंडवा की उपलब्धि को प्रेरणा हम सबको प्रेरित करेगी। पर्यावरण के साथ जुड़ाव और भावी पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ व सुंदर धरा सुनिश्चित करने का हमारा संकल्प जन जन के भागीरथ प्रयासों से ही संभव हो पाएगा। इस कड़ी में वाटरशेड सम्मेलन का आयोजन जल संरक्षण के क्षेत्र में विभिन्न हितधारकों के अनुभव साझा करने और हर स्तर पर जल प्रबंधन की रणनीतियों को सशक्त करने का माध्यम बनेगा। यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम के अंतर्गत मध्य प्रदेश में 30,000 एकड़ से अधिक भूमि पर फलोद्यान विकसित करने की जो योजना है, यह मातृशक्ति, पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक सशक्तिकरण को एक साथ जोड़ने वाली सराहनीय पहल है। यह कार्यक्रम नदियों के किनारे हरियाली बढ़ाने और भू जल स्तर सुधारने में सहायक सिद्ध होगा। पिछले एक दशक में हमारी विभिन्न योजनाओं और निर्णयों में जल संरक्षण से जुड़े पहलुओं को अभूतपूर्व प्राथमिकता दी गई है। नमामि गंगे मिशन हो, कैन बेतवा लिंक परियोजना हो या नर्मदा छिप्रा पुनर्जीवन की पहल, हम जल संरक्षण व पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए कृत संकल्पित है। जब संरक्षण आज हमारी सामाजिक और आर्थिक जरूरत भी है, क्योंकि जल संरक्षित रहेगा तो हमारे किसान खुशहाल रहेंगे, उद्योग चलेंगे और सभी प्राणियों का जीवन सुरक्षित रहेगा। अमृत काल में एक भव्य और विकसित भारत के निर्माण की ओर अग्रसर हमारे प्रयासों को देश की सामूहिकता की शक्ति एक नई ऊंचाई देगी। मुझे विश्वास है कि वर्षा ऋतु में जल संरक्षण व वृक्षारोपण के लिए देशवासियों के प्रयास देश की उन्नति में सहायक सिद्ध होंगे। इस अवसर पर मैं सभी हितधारकों, जलदूतों, स्व सहायता समूह की महिलाओं, किसान साथियों और जल संरक्षण व वृक्षारोपण कार्य से जुड़े सभी लोगों को शुभकामनाएं देता हूं। नरेंद्र मोदी माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और आदरणीय मुख्यमंत्री से प्रार्थना करता हूं कि वो आप सबको संबोधित करें। भारत माता की। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के उद्बोधन को तो हम सभी सुनेंगे ही, और ये हम सभी का सौभाग्य है कि हमारे बीच में आज संत मौजूद हैं और संतों के सानिध्य से जीवन सफल हो जाता है, कोई भी उत्सव महोत्सव बन जाता है। आज हमारे बीच में संत दादा गुरु भी उपस्थित हैं, उनका सानिध्य हमें मिला और आप सभी की ओर से उन्हें नमन करते हुए उन्हें हम आग्रह करेंगे कि आज के इस अवसर पर हम सभी को अपना उद्बोधन दें। नर्मदा मैया की। दोनों हाथ ऊपर करके भाई, बहुत आज उमंग और उत्साह भरा वो दिवस है। क्यों? कारण पूरे देश में एक तो खंडवा प्रथम स्थान पर है और दूसरा आज खंडवा के लिए और करोड़ों भक्तों के लिए एक और है। जैसे अयोध्या में श्री राम जी के मंदिर निर्माण की जो खुशियां पूरे भारतवर्ष ने मनाई, वैसे ही आज खंडवा में लाखों करोड़ों जो दादा भक्त है उसके लिए भी ऐसा ही एक अवसर है। ये दोनों का ही समागम है, असाधारण है। इसलिए दोनों हाथ ऊपर करके हम जयकारा लगा, नर्मदा मैया की जय। आज गंगा जल संवर्धन अभियान के तहत समापन में प्रदेश के जल संरक्षण और जल संवर्धन पर कार्य करने वाले वो जलदूत भी बैठे हुए हैं और इस मंच पर ऐसे व्यक्तित्व भी बैठे हुए हैं जिन्होंने अपना जीवन के क्षण और वो पल कि जल वो शक्ति है, जल शक्ति मतलब जन शक्ति, जन जन की शक्ति।
ऐसा हमारी परंपरा, हमारी मान्यता और हमारा सनातन धर्म में है कि हम जल को शक्ति के रूप में हम पूजते हैं। आज सारी दुनिया हमारी ओर देख रही है और एक विचार कर रही है, क्या है इस देवधरा भारत के पास वो कौन सी शक्तियां हैं जो इन्हें भयमुक्त जीवन प्रदान करती है। इस देवधरा भारत के पास वो कौन सी शक्तियां हैं जो इन्हें आत्मनिर्भर बनाती हैं। देवधरा इस भारत के पास वो कौन सी शक्तियां हैं जो इतने भीषण संक्रमण और आपदा के दौर पर इस गांव नगर को और करोड़ों को भयमुक्त जीवन दे रही है। और हमें गर्व है कि हमने शक्तियों को प्रत्यक्ष पाया है। हमें गर्व है हमारे अपने सनातन उस धर्म पर और उस संस्कृति पर जो जीवन देने वाली उन नदियों को भी हम मां कहते हैं। हमें तो नदी के रूप में साक्षात वो शक्तियां प्राप्त हैं। देखो हमारे पास गंगा है, देखो हमारे पास यमुना है, कावेरी है, देखो हमारे पास वो मां नर्मदा का वो अमृत तुल्य वो जल है। आज सबसे बड़ा धर्म होगा, आज सबसे बड़ी वो पूजा होगी और सबसे बड़ी वो सेवा होगी। जैसे आज देश भर में खंडवा ने जल संरक्षण और जल संवर्धन में अपना एक स्थान निर्धारित किया है और सबसे बड़ा धर्म उसने निभाया है। आज सबसे बड़ी सेवा और सबसे बड़ा धर्म होगा कि हमें हर स्थिति परिस्थिति में वो जल का संरक्षण और संवर्धन की पहली प्राथमिकता हमें देनी होगी। ये आयोजन उसी जल के लिए समर्पित है जो हमारा आधार है। ये आयोजन बढ़ते अगली खबर की ओर। राजस्व में हुई वृद्धि, सेविले में बोली सीतारमण। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्पेन के सेविले में FFT 4 के दौरान कहा है कि भारत में कर सुधार और डिजिटलीकरण से राजस्व में वृद्धि हुई है और अनुपालन लागत में कमी आई। उन्होंने कहा है कि भारतीय वित्तीय प्रणाली आसान ऋण और कम अनुपालन लागत के जरिए समावेशिता को बढ़ावा देती है। वहीं उन्होंने आगे कहा है कि भारत में कर सुधार और डिजिटलीकरण से राजस्व में वृद्धि हुई है, साथ ही अनुपालन लागत में कमी आई। केंद्रीय वित्त मंत्री और कॉर्पोरेट मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को स्पेन के सेविले में FFT 4 के दौरान यह बात की। Excellencies, distinguished delegates, at the outset, I would like to thank the government of Spain for hosting the FFT 4th edition in this historic city of Seville. We are meeting here in Seville a decade after the adoption of the Addis Ababa Action Agenda, acknowledging the progress made by nations in navigating complex global landscapes and finding ways to address current challenges that continue to stand in the way of financing global development goals. With many SDG targets off track and a financing gap exceeding $4 trillion annually for developing countries, the need for urgent and transformative action is clear. India emphasizes the importance of comprehensive, equitable and development-oriented global financing framework, one that respects country circumstances, preserves policy space, and delivers on the promise of sustainable development for all. In this backdrop, we welcome the adoption of the Compromiso de Seville. India has consistently placed people at the center of its development strategy. Through targeted policy interventions, we have lifted 250 million people out of multidimensional poverty and empowered communities through inclusive digital public infrastructure. However, for robust global growth, national efforts must be complemented by an enabling international environment. We remain committed to South-South and triangular cooperation. We support the call for a reversal in decline of ODA and urge developed countries for enhancing climate finance that is predictable, accessible and concessional, particularly for adaptation in vulnerable countries. In the spirit of India's civilizational ethos, Vasudhaiva Kutumbakam, that is, world is one family, we must unite in our efforts to drive meaningful change that benefits all.
We note that sovereign debt has become a structural barrier to inclusive and sustainable growth for many countries. The Global Sovereign Debt Roundtable, launched during India's G20 presidency, has played a pivotal role in enhancing debt transparency and comparability of treatment in debt restructuring. Going forward, effective implementation of the G20 Common Framework, coupled with preventive debt management, is essential. India supports reforms to the international financial architecture to enhance inclusivity and equity, including MDB reforms and fairer credit rating systems. MDB lending must be aligned with long-term development goals and backed by robust monitoring frameworks to ensure that funds are used as intended. We support international cooperation to modernize tax systems and curb illicit financial flows. India's comprehensive tax reforms and digital transformation in tax administration have increased revenue and reduced compliance costs. We believe that optimal regulation fosters innovation and stability. The Indian financial system promotes inclusivity through easier credit and lower compliance cost, especially for MSMEs. We have developed a dynamic ecosystem for startups and PPPs in infrastructure. India's progress across all action areas of the Compromiso de Sevilla demonstrates that developing countries can be both beneficiaries and drivers of global development finance. Mr. President, India stands ready to lead by example, share its experiences, and collaborate with partners in advancing this agenda. Let us leave Sevilla with resolve, not just promises, to make financing the foundation for realizing the SDGs and leaving no one behind. Thank you. बढ़ते अगली खबर क्यों? बीएमसी से चुनाव अकेले लड़ेंगे कांग्रेस, चन्नीत हाला के बाद पृथ्वीराज चौहान ने दिए संकेत। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर हलचल मची हुई है। लोकसभा चुनाव के बाद अब बारी है स्थानीय निकाय चुनाव की और इसी को लेकर महाविकास आघाड़ी के तीनों घटक दलों शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के बीच फूट की खबरें सामने आ रही। पार्टी के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने मंगलवार को बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि प्रदेश कांग्रेस के भीतर यह बहुत मजबूत राय बन रही है कि बीएमसी का चुनाव पार्टी को अकेले ही लड़ना चाहिए। यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब कांग्रेस के महाराष्ट्र प्रभारी रमेश चन्नीथला ने भी साफ किया था कि 7 जुलाई को इस पर अंतिम फैसला लिया जाएगा कि कांग्रेस एमवीए के साथ रहेगी या खुद का रास्ता चुनेगी। बढ़ते अगली खबर क्यों? परेश रावल की वापसी पर सुनील शेट्टी ने किया रिएक्ट। बॉलीवुड की आइकॉनिक कॉमेडी फिल्म हेरा फेरी का पार्ट 3 एक बार फिर दर्शकों को हंसी का फुल डोज देने के लिए तैयार है। बता दें कि अब खुद परेश रावल ने इस पर मुहर लगा दी है कि वो फिल्म का हिस्सा होंगे। एक हालिया पॉडकास्ट सूत्रों के अनुसार परेश रावल ने बात की पुष्टि की है कि हेरा फेरी 3 में उनकी वापसी हो रही है। उन्होंने कहा है कि कंट्रोवर्सी जैसी कोई बात नहीं थी। जब कोई चीज लोगों को बहुत पसंद आती है तो हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम और भी सावधानी से काम करें। बस कुछ चीजों पर आपसी समझ बनानी होती है जो अब हो चुकी है। ऐसे में जब इस खबर पर सुनील शेट्टी से रिएक्शन मांगा गया तो उन्होंने हंसते हुए कहा है कि मैं भी सुन रहा हूं कि फाइन ट्यूनिंग हो चुकी है। अब फिल्म रिलीज होने के बाद ही बात करूंगा, उससे पहले कुछ नहीं कहूंगा। बढ़ते अगली खबर क्यों? अयोध्या में सरयू का जलस्तर बढ़ा, अभी खतरे के निशान से नीचे। केंद्रीय जल आयोग। यूपी के अयोध्या जिले में सरयू नदी का जलस्तर धीरे धीरे बढ़ रहा है। केंद्रीय जल आयोग के इंजीनियर अमनराज सिंह के अनुसार जलस्तर अभी खतरे के निशान से नीचे है, लेकिन यह लगातार 3 सेंटीमीटर प्रति घंटे की दर से बढ़ रहा है। उन्होंने बताया है कि जलस्तर में यह बढ़ोतरी पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण देखी जा रही है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन प्रशासन पूरी तरह सतर्क है और हालात पर नजर बनाए हुए है। स्थानीय प्रशासन ने नदी के किनारे बसे गांवों को सतर्क रहने की सलाह दी है। बाढ़ नियंत्रण दलों को भी तैयार करने के निर्देश दिए गए ताकि जरूरत पड़ने पर त्वरित कार्रवाई की जा सके।
बढ़ते हुए खबर की ओर। पीएम मोदी की विदेश यात्रा पर कांग्रेस का हमला। पीएम मोदी की 5 देशों की विदेश यात्रा को लेकर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री को सिर्फ यात्राएं करने के बजाय भारत के हितों को प्राथमिकता देनी चाहिए। प्रमोद तिवारी ने कहा है कि कोई भी देश ऐसा नहीं है जो ऑपरेशन सिंदूर पर भारत के साथ खुलकर खड़ा हो। चीन और तुर्की ने हमारे दुश्मन पाकिस्तान की मदद की। आपने अब की बार ट्रंप सरकार का नारा दिया था, लेकिन ट्रंप भी आपके साथ नहीं खड़े हुए और कहा कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम कराया। कांग्रेस नेता ने यह भी आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री की विदेश यात्राएं दिखावे के लिए होती और इनका कोई ठोस राजनयिक लाभ नहीं दिखता। आज का जल स्तर 91.460 है, जो कि वार्निंग लेवल से 27 सेंटीमीटर नीचे है। जी, अभी 3 सेंटीमीटर प्रति घंटे के हिसाब से लगातार बढ़ रहा है। ये पहाड़ों पे हो रही लगातार बारिश की वजह से जल स्तर में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। अभी तो फिलहाल बढ़ रहा है और इसकी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। जी, कब तक बढ़ने को क्या लगा है? अभी तो लगातार बढ़ रहा है। आने वाले 24 घंटों में स्थिति स्पष्ट है। डेंजर लेवल कितना है? डेंजर लेवल 92,730 है और अभी फिलहाल 91.460 पर चल रहा है। 1 मीटर 27 सेंटीमीटर नीचे खतरे के निशान से अभी नीचे बह रहा है। क्या नाम है? अमन राज सिंह। बढ़ती खबर की ओर। डीडीए शालीमार बाग में शीश महल का अनावरण। दिल्ली के ऐतिहासिक डीडीए शालीमार बाग में पुनर्निर्मित विरासत संरचनाओं और शीश महल का आज भव्य अनावरण किया गया। इस अवसर पर आयोजित समारोह में कई प्रमुख हस्तियों की उपस्थिति रही है। कार्यक्रम में दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने विशेष रूप से शिरकत की। इस पहल का उद्देश्य दिल्ली की ऐतिहासिक विरासत को संरक्षित करना और पर्यटन को बढ़ावा देना है। उपराज्यपाल ने कहा है कि यह सिर्फ पुनर्निर्माण नहीं बल्कि हमारी सांस्कृतिक धरोहर को जीवित रखने का प्रयास है। अभी रिक्शा से जाएंगे ना, रिक्शा से जाएगी बढ़ते हुए खबर क्यों। पीएम मोदी के विदेश दौरे पर बोले संजय राउत। पीएम मोदी आज बुधवार सुबह 8 बजे 5 देशों की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। पीएम की इन्हीं 5 देशों की यात्रा को लेकर अब विपक्ष ने निशाना साधना शुरू कर दिया है। उद्धव गुट की शिवसेना की सांसद संजय राउत ने पीएम मोदी 5 देशों की यात्रा को लेकर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी भारत में कब रहते हैं वो तो दौरे पर ही रहते, उनके पास पर्यटन और यात्रा मंत्रालय भी होना चाहिए। वहीं उन्होंने आगे कहा है कि उन्हें ट्रैवल और टूरिज्म का राजदूत बना देना चाहिए। उन्हें बताना चाहिए मन की बात में कि हमारे भारत की जनता को कौन से देश में जाना चाहिए, कहाँ रहना चाहिए, क्या खाना चाहिए और कौन से होटल में रहना चाहिए। बढ़ते हुए खबर की ओर। तेलंगाना प्लांट धमाके में 40 की मौत, सिंगाची कंपनी। तेलंगाना में संगारेड्डी जिले में सिंगाची इंडस्ट्रीज के मेडिकल प्लांट में एक जोरदार धमाका हुआ है जिसमें 40 लोगों की मौत हो गई और 33 लोग घायल हुए हैं। कंपनी ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा है कि यह एक दुखद हादसा है। सिंगाची इंडस्ट्री ने मृतकों के परिवारों को आर्थिक मदद के तौर पर 1 करोड़ रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। स्थानीय प्रशासन ने और बचाव दल मौके पर राहत कार्यों में जुटे हुए हैं। घायलों को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है जहां उनकी हालत स्थिर बताई जा रही। घटना की जांच जारी। बढ़ती खबर क्या। उत्तराखंड सीएम धामी ने कांवड़ यात्रा नेम प्लेट विवाद पर किया बड़ा बयान। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कांवड़ यात्रा को लेकर उठे नेम प्लेट विवाद पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा है कि कांवड़ यात्रा हमारी आस्था और भक्ति की यात्रा है जिसमें हर साल 4 करोड़ से अधिक श्रद्धालु हरिद्वार और ऋषिकेश आते हैं। सीएम धामी ने जोर देकर कहा है कि कांवड़ यात्रा के रास्ते में दुकानें शुद्ध होनी चाहिए और खाद्य पदार्थों में कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए। इसी कारण यह निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा है कि कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। कल मैं इस मामले की समीक्षा भी करूंगा। कांवड़ यात्रा हमारी बहुत
आस्था और श्रद्धा की यात्रा है जिसमें अब वक्त हो चलो दर्शकों ब्रेक के बाद की खबरें मेरे सहयोगी शिवा के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। धन्यवाद। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूर।